अगर आप हिंदी साहित्य के टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको डेली मेरे साथ में लगाना है। फिर पता चलेगा कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो हिंदी के। हिंदी की थ्योरी क्लासेस आप कोई भी बुक पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करिए। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे तो इसका जवाब भी नहीं जानते होंगे। तो चलते हैं और आप मुझे बाद में ज़रूर बताया करो कमेंट में कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से आपके लिए क्लास अरेंज कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 पोइम्स ऑफ कबीर। 100 पोइम्स ऑफ कबीर ये किसके द्वारा लिखा गया? ये पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? 100 पोइम्स ऑफ कबीर यानी कि कबीर की 100 कविताएं। ये पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? तो यहाँ पर हमारा वन में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? वन में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी। सच सच बताना कि आपको इसका आंसर पता था। परशुराम चतुर्वेदी हमारा आंसर सही होगा। आप लगा लीजिए पॉज करके अपने आंसर, आप कितने सही कर पा रहे हो। 80% हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके जितने भी हों वो कमेंट में जरूर बताना। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी इनमें से किसको कहा जाता है? प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार या फिर चौकीदार, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो हिंदी का प्रहरी भाई किसको कहा जाता है? तो दूसरे में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, सेकंड में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी को कहा गया है। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु पत्र, भारतेंदु नामक जो पत्र है ये कहाँ से निकलता था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन तीसरे में क्या हो जाएगा? ये बनारस से प्रकाशित होता था। भारतेंदु का जन्म भी बनारस के अंदर ही हुआ था, याद रखना। ठीक है, भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? बनारस से। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका इनमें से कौन सी है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आगरा के अंदर है। और यहाँ से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है गवेषणा। ठीक है, गवेषणा। और ये यहाँ की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पत्रिका है, याद रख लेना। और ये त्रैमासिक रूप में निकलती थी, यानी कि 3 महीने में एक बार ये पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, याद रखिएगा। और इसका अगर ये कब शुरू हुई थी? ये बहुत बार ये पत्रिका पूछी गई है। तो 1962-63 के दौरान इसे शुरू किया गया था। निरख सकिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? इनमें गुण पूछ रहा है। निरख सकिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। यहाँ पर हमारा 5 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण है इसके अंदर। इसके अंदर कौन सा है? माधुर्य गुण है, याद रख लेना। निरख सकिए खंजन आए, खंजन यानी कि जो नयन है वो उन्होंने मेरा कहीं ना कहीं ध्यान किया है और मेरी तरफ देख रहे हैं। आगे है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, तो वो ओज गुण कहलाता है, जो कि वीर रस में पाया जाता है। ठीक है, वीर रस में पाया जाता है। कौन सा? ओज गुण। आगे, तरु रिपु रिपुदर रेख के वृहनी तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? इसमें दोष बताना है आपको। 7 में हमारा राइट ऑप्शन क्या सा हो जाएगा भाई? 7 के अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके अंदर तरु रिपु रिपुधर रेख के, इसमें क्लिष्टत्व दोष है। इसमें कौन सा है? क्लिष्टत्व दोष है, याद रखना। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो बसेरे से दूर क्या है? आत्मकथा है। बसेरे से दूर क्या है? आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी स्फुरंती सत्व बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा 9 में राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? ये वाघ भट्ट की पंक्तियां हैं। किसकी है? ये वाघ भट्ट की पंक्तियां हैं। आगे, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? देखिए, जगत और जहान दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुनरुक्ति काव्य दोष है इसके अंदर। ठीक है, पुनरुक्ति यानी कि एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग कर दिया गया है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? अत्र कुशलम तत्रास्तु, क्या ये पत्र साहित्य है? अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियां, रेखा चित्र, शांति निकेतन से सवाल किया कि क्या ही यात्रा व्रत है? तो 11 में आपको बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, शांति निकेतन से शिवालिक तक, शांति निकेतन से शिवालिक तक ये यात्रा व्रत नहीं है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ये यात्रा व्रत नहीं है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा ये संपादित किया गया है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है, शांति निकेतन से शिवालिक तक। और ये क्या है? निबंध संग्रह है। ये क्या है? निबंध संग्रह है, ये याद रखना। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? कालिदास ने जो कुमार संभवम लिखा था, उसके कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है टीकाकार मलिनाथ ने? तो यहाँ पर हमारा 12 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 में करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, 8। ठीक है, 8 सर्गों पर इन्होंने क्या लिखा है? जीवनी लिखी है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? दो शब्द या फिर वाक्यों को जो जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चयवाचक कहा जाता है, समुच्चयवाचक कहा जाता है। ठीक है, 13 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वाचक कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? निम्न में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको मिला था? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ये याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और ये कब मिला था? कब मिला था इनको? 1913 ईस्वी में। इनकी जो गीतांजलि नामक जो पुस्तक थी, गीतांजलि नामक जो पुस्तक है, इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिए, है ना, है ना। आगे मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन, इसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन, सबसे पहले तो इसको याद रखना। और ये इसको पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर हमारा 15 में राइट ऑप्शन हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी हो जाएगा। 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जो 70वें नंबर का रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसको मिला था ये वाला पुरस्कार? तो 16 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंदिरा डांगी। ठीक है, इंदिरा डांगी को मिला था रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन वाला दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान जो कि लंदन से दिया जाता था, ये किस किस रचना के लिए दिया गया था? इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान। तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जंगल जहां शुरू होता है। ठीक है, जंगल जहां शुरू होता है, इसके लिए इनको इंदु इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान दिया गया था लंदन के अंदर, याद रखिए। ठीक है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्तिबोध को के लिए मुक्तिबोध नामक जो रचना है, ये जैनेन्द्र कुमार ने लिखी थी। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था मुक्तिबोध रचना के लिए? तो यहाँ पर हमारा 18 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह साहित्य अकादमी हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से, ये किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे की रचना है। और इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर 19 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 19 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसके लिए 1979 में। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। सन 2013 में धूल पौधों पर इसके लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 2013 में गोविंद मिश्र की एक रचना आई थी धूल पौधों पर, तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर हमारा 20 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया है? यहाँ पर आज पुरस्कारों से कई बार सारे प्रश्न पूछे जा गए हैं, है ना। अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं। तो किस हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो 21 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था, याद रखना। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास
ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? बस 2 सेकंड रुकिए भाई, पानी पी लेते हैं। बताइए, व्यास व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है ना भूतो ना भविष्यति। ये किस लेखक की रचना है? देखो, उल्टा-पुल्टा कई तरीके से क्वेश्चन एक ही पूछ लिया जाता है। तो 22 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? सी हमारा सही हो जाएगा। ना भूतो ना भविष्यति ये किसका है? नरेंद्र कोहली का है। नरेंद्र कोहली को ये पुरस्कार मिला था, याद रख लेना। और इस रचना के लिए इनको कब मिला था ये पुरस्कार? 2012 ईस्वी में मिला था, ठीक है? याद रखना। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाओं के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाओं के लिए। तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा को स्मृति की रेखाएं के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये शेक्सपियर पुरस्कार इनको दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र साहा के उपन्यास का क्या नाम है? रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला था 2014 ईस्वी में? तो 24 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विनायक। इनको विनायक के लिए 2014 में क्या मिला था? रमेश चंद्र साहा जी को 2014 में साहित्य अकादमी दिया गया था। आग की हंसी के लिए किसको दिया गया था? रामदरस मिश्र को, ठीक है? रामदरस मिश्र को दिया गया था। और रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को, इन सब पर साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है? और मिलजुल मन के लिए किसको मिला था? मृदुला गर्ग को मिला था, ठीक है? मृदुला गर्ग को मिला था। नेक्स्ट, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी मिला था? तो 25 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कली कथा वाया वाईपास, ठीक है? कली कथा वाया वाईपास के लिए अलका सरावगी को साहित्य मिला। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी ये प्रेमघन के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। प्रेमघन ने, और प्रेमघन ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, दोनों की दोनों मिर्जापुर से निकाली थी, ठीक है? दोनों की दोनों पत्रिकाएं कहाँ से निकाली थी? मिर्जापुर से। एक नागरी नीरद और दूसरी आनंद कादम्बिनी, ठीक है? दोनों रचनाओं को आपको याद रख लेना, दोनों ही मिर्जापुर से निकलती थी। सदैव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। और इसे निकालने वाले कौन है? अखिलेश, ठीक है? इसे निकालने वाले कौन थे? अखिलेश। वो अखिलेश यादव नहीं है, ठीक है? अखिलेश, और लखनऊ से प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से रहा है? ब्राह्मण, जो कि प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी, हिंदी प्रदीप, समनवे, या फिर माधुरी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 28 के अंदर 28 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हिंदी प्रदीप, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई थी। हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा, ठीक है? समनव्य निराला जी ने निकाली थी। और माधुरी, का संबंध कई लोगों से रहा है ना? प्रेमचंद भी इससे जुड़े हुए थे। और देख लेना, नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 29 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये भी इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था, ठीक है? इलाहाबाद से ही ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। 1954 ईस्वी में से शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है? डॉक्टर जगदीश गुप्त। और इस पत्रिका से डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी नाम जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संपादक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष रहे हैं? तो इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये नेशनल हेराल्ड, ठीक है? नेशनल हेराल्ड हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1938 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत जो पत्र है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कलकत्ता से, ठीक है? कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। इसके जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है? बनारसी दास चतुर्वेदी इसके क्या थे? आप पूरी क्लास जरूर देखा करो, है ना? आपको तो फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा कि आप पूरी पूरी क्लास देखते हैं, तभी अच्छा लगता है कि हम इतना सारे मतलब आपको बहुत कुछ करवा दें, है ना? आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, पूरा हिंदी साहित्य वगैरह सब कुछ हम करवा देंगे आपको।
विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञान गीता किसकी रचना है? ये केशवदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र या पत्रिका से माना जाता है? तो 33 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। अगर पत्र की बात करें, इसकी ये जो सभा है इसकी स्थापना हुई थी 1893 में, और जो पत्रिका है ये कब निकलना शुरू हुई थी? 1896 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो यशपाल का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो ये आप जानते होंगे, 34 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कब तक पुकारूं। ठीक है, कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, और ये है किसका? रांगे राघव का है। ठीक है, रांगे राघव का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेजदीय चरितम किसकी रचना है? नेजदीय चरितम किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये महाकाव्य है, जो कि किसमें महाकाव्य है नेजदीय चरितम, जो कि श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और ये वृहत्रयी में भी शामिल है, जिसमें संस्कृत के 3 ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, और 22 सर्गों में ये लिखा गया है, 22 सर्ग है इसके अंदर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये किसकी उक्ति है? तो यहाँ पर हमारा 36 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी। 36 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री भट्टतौत। ये किसकी है? भट्टतौत की ये पंक्ति है। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु परसा राम गुण गाया, ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु परसा राम गुण गाया। तो यहाँ पर हमारा 37 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कबीर परिचय। कबीर की परिचय के में ये जो पंक्तियां हैं वो आई हैं। ठीक है, कबीर परिचय जो कि अनंत दास के द्वारा लिखी गई है। आगे है, सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो इनमें से तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं सरस्वती की पत्रिका, जिन्होंने 1 जनवरी 1903 से और कब तक संभाला था? 1920, दिसंबर 1920 तक इसका संपादन कार्य किया था। परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया। इसी तरह से आपको सुपर फास्ट सबका रिवीजन करना है, हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स आपको कराया जाने वाला है। ठीक है, जिसमें अभी ये बस थोड़ी सी तैयारी बाकी है, और कंप्लीट आपको ये कोर्स मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। और यूजीसी नेट के लिए तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है ना, जो कि रिकॉर्ड भी हो चुका है कंप्लीट। तार सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं थे? तार सप्तक पहली पत्रिका का नाम है, जो 1943 में प्रकाशित की गई थी अज्ञे के द्वारा। और इसमें से कौन शामिल नहीं थे? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन इसमें किसी भी सप्तक में शामिल नहीं है, ये प्रगतिवाद के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो 41 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 41 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, या फिर अमन का राग। अमन का राग किसकी है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है अमन का राग। ठीक है, और ये यही है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। ठीक है, ये एक लंबी कविता है जो कि शमशेर बहादुर सिंह की है। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? शारदीय शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा 42 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिनेश नंदिनी डालमिया। ठीक है, दिनेश नंदिनी डालमिया हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो 43 में हमारा सही ऑप्शन होगा अध्यात्म चिंतन। ठीक है, अध्यात्म चिंतन दिनकर जी की नहीं है, रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते, ये दिनकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पत्ते कुछ चिट्टियां इनमें से किस रचनाकार की रचना है? बताइए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। 44 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये इनमें से रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? शिव पूजन सहाय का इनमें से एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो 45 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? शिव पूजन साई के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, माँ और भिकारिणी, भिकारिणी किसके द्वारा लिखा गया है? विशंबरनाथ शर्मा के द्वारा। और मनोरमा किसका है? मनोरमा तो आप जानते ही होंगे, मनोरमा किसका है? एकाकिनी और मनोरमा, मनोरमा चंडी प्रसाद
चंडी प्रसाद हृदय के नाम से जो जाने जाते हैं, और एकाकिनी किसका है? श्रीनाथ सिंह का है। ठीक है, इनकी एक एक दो दो रचनाएं होती हैं जिनको हम नहीं जानते और वही पेपर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में क्लासिकल रोमांटिक से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस उपन्यास में क्लासिकल रोमांटिक है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेख या फिर अनाम दास का पोथा। तो 46 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, मुर्दा सराय किसका कहानी संग्रह है? मुर्दा सराय किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है? तो 47 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है मुर्दा सराय। 47 में बी ऑप्शन सही होगा, जो कि 1966 में आया था। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है? तो 48 में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमर वल्लरी। ये किसकी है? अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अज्ञे के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। नेक्स्ट है मैं हार गई कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? मैं हार गई कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? 49 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ये मन्नू भंडारी का है। किसका है? मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, है ना, एक इंच मुस्कान, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो मन्नू भंडारी जी की हैं। यह पथ बंधु था और नदी यशस्वी है, दोनों उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, यह पथ बंधु था और नदी यशस्वी है, दोनों उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो 50 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कि ये नरेश मेहता के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें हम 50% ही करते हैं, वैसे तो इसके अंदर 80% है, लेकिन अब 50 ही करते हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी क्लास करवाने से बच्चे बोर हो जाते हैं। 50-50% भी आप करते रहिए। 50 से 100 तो खैर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आज हम 50 ही करते हैं, देखते हैं हम ट्राई करके, है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।